रमेश एक गरीब सेल्समैन था। हर सुबह वह पुरानी साइकिल पर अपना झोला टोंक कर निकल पड़ता, कंघी, साबुन, तेल और सस्ते बर्तन बेचने। शहर की चमक दमक उसके लिए सिर्फ दूर का सपना थी। कई बार दिन भर घूमने के बाद भी एक चीज नहीं बिकती। लोग उसे देखकर कहते, आज नहीं, कल आना। रमेश एक छोटे से कमरे में रहता था, जहां छत टपकती थी और चूल्हा अक्सर ठंडा रहता। फिर भी उसकी आंखों में हार नहीं थी। वह रोज खुद से कहता, मैं गरीब हूं, पर कमजोर नहीं। एक दिन तेज बारिश में भी वह बिक्री के लिए निकला। सब लोग दुकानें बंद कर चुके थे। तभी एक बूढ़ी औरत ने उसे आवाज दी और एक साबुन खरीदा। कीमत बहुत कम थी, पर रमेश के लिए वह दिन की सबसे बड़ी जीत थी। रात को भीगे कपड़ों में घर लौटकर उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने हार नहीं मानी। उसे नहीं पता था कि यही जिद एक दिन उसकी किस्मत बदल देगी। अगली सुबह रमेश फिर अपनी साइकिल लेकर निकला। रास्ते में उसकी मुलाकात मोहन से हुई, जो उसी की तरह एक सेल्समैन था, लेकिन ज्यादा चालाक और तेज बोलने वाला। मोहन ने हंसते हुए कहा, रमेश, इस काम में ईमानदारी से पेट नहीं भरता। रमेश चुप रहा, पर मन में ठान लिया कि वह अपने तरीके से आगे बढ़ेगा। थोड़ी दूर पर एक छोटी दुकान थी, जिसकी मालकिन सीता देवी थीं, सख्त स्वभाव की, लेकिन दिल की अच्छी। रमेश ने हिम्मत करके अपने सामान दिखाए। सीता देवी ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन रमेश के सीधेपन और मेहनत को देखकर उन्होंने कुछ सामान उधार पर रख लिया। उसी दिन एक और व्यक्ति से मुलाकात हुई, अनिल बाबू, एक पढ़े लिखे होलसेल व्यापारी। उन्होंने रमेश को ध्यान से देखा और कहा, अगर ईमानदारी से काम करोगे तो मैं आगे मदद कर सकता हूं। शाम तक रमेश ने पहले से ज्यादा सामान बेच लिया। जेब अब भी हल्की थी, पर दिल भारी उम्मीद से भरा था। उसने महसूस किया कि जिंदगी में सही लोग धीरे धीरे मिलते हैं। घर लौटते समय रमेश ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। यह सच में उसका पहला मौका था। कुछ दिनों बाद रमेश की बिक्री धीरे धीरे बढ़ने लगी। सीता देवी की दुकान से उसका सामान ठीक ठाक बिक रहा था। अनिल बाबू भी कभी कभी उसे काम के तरीके समझा देते। रमेश को लगने लगा कि अब हालात बदल रहे हैं। इसी बीच मोहन फिर मिला। उसने कहा, रमेश, एक आसान तरीका है, नकली बिल बनाओ, ज्यादा मुनाफा होगा। रमेश का मन डगमगाया। गरीबी अभी भी उसके साथ थी, लेकिन उसे अनिल बाबू की बात याद आई। भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है। उधर सीता देवी ने रमेश को बुलाया। दुकान के हिसाब में थोड़ी गड़बड़ी थी। रमेश ने बिना बहस किए अपनी जेब से पैसे निकालकर पूरा हिसाब बराबर कर दिया। यह देखकर सीता देवी का दिल पिघल गया। उन्होंने सबके सामने कहा, आज के जमाने में ऐसा ईमानदार आदमी मुश्किल से मिलता है। यह बात अनिल बाबू तक पहुंची। उन्होंने रमेश को अपने गोदाम पर बुलाया और कहा, मैं तुम्हें उधार पर माल दूंगा, लेकिन याद रखना, इसी भरोसे से आगे बढ़ोगे। रमेश घर लौटा तो जेब खाली थी, पर आत्मसम्मान भरा हुआ था। उसने समझ लिया, गरीबी हार नहीं, बेईमानी हार है। अनिल बाबू के भरोसे के बाद रमेश की जिंदगी ने नया मोड़ लिया। अब वह सिर्फ गलियों में घूमने वाला सेल्समैन नहीं था, बल्कि गोदाम से सामान लेकर दुकानों तक पहुंचाने लगा। शुरुआत आसान नहीं थी। कई रातें उसने हिसाब किताब सीखते हुए जागकर बिताईं, तो कई सुबह खाली पेट काम पर निकला। सीता देवी उसकी पहली नियमित ग्राहक बनी। उन्होंने रमेश को अपनी दुकान का पूरा जिम्मा सौंप दिया। धीरे धीरे उसकी पहचान ईमानदार रमेश के नाम से होने लगी। लोग कहते, महंगा हो तो चलेगा, पर रमेश से ही लेना है। एक दिन मोहन फिर मिला। इस बार उसकी आंखों में शर्म थी। उसने माफी मांगी और काम मांगा। रमेश ने मुस्कुराकर उसे साथ रख लिया। उसने सीखा था कि सफलता बांटने से बढ़ती है। कुछ साल बाद उसी टूटी छत वाले कमरे की जगह रमेश की छोटी सी दुकान थी। दीवार पर एक तख्ती लगी थी, ईमानदारी ही असली मुनाफा है। एक शाम रमेश ने अपनी पुरानी डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मैं गरीब हूं पर कमजोर नहीं। आज उसने नीचे जोड़ दिया, और अब मैं हारा भी नहीं। रमेश जानता था, यह सिर्फ उसकी जीत नहीं थी, बल्कि उस भरोसे की जीत थी जो उसने कभी नहीं छोड़ा। समाप्त।